ओम शांति। राज योगा मेडिटेशन के बेसिक कोर्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का है 5वां दिन और 5वां सत्र। इसकी शुरुआत हम 1 मिनट मेडिटेशन से करेंगे। सीधा होकर बैठना है, अपना पूरा ध्यान सांसों की तरफ। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से। ओम शांति। आज हम जानने वाले हैं सृष्टि चक्र का गुह्य रहस्य, और आज हम ये भी जानने वाले हैं कि कर्मों की गति उसका भी गुह्य रहस्य। ये दोनों ही टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं सृष्टि चक्र से। जैसे हमने कल जाना था कि परम पिता परमात्मा सर्वज्ञ है, यानी ये सृष्टि के क्रिएटर वो स्वयं है, इसीलिए उनको पता है कि ये सृष्टि का आदि क्या था, मध्य क्या है और इसका अंत कैसा होने वाला है, और ये सृष्टि चक्र कैसा घूमता है इसके बारे में भी उनको पता है। और समय समय पर कैसे चेंजेस होते हैं, परिवर्तन कैसा होता है, महापरिवर्तन कैसा होता है, युगों में कैसा कैसे बदलाव होता है, ये सारी जानकारी परम पिता परमात्मा हमें दे रहे हैं। तो जानेंगे सृष्टि चक्र का गुह्य रहस्य। देखो, अभी ये जो चक्र हम सृष्टि चक्र के बारे में जो ज्ञान लेने वाले हैं वो बहुत ही गुह्य है, और ये सारे सिद्धांत है, और स्वयं परमात्मा ने अवतरित होकर इसका ज्ञान हमें दिया है
तो ये सिद्धांत रहने के कारण इसको हम क्यों ये सवाल नहीं कर सकते। जैसे हमें पता है कि 60 मिनट का 1 घंटा होता है ना, तो ये सिद्धांत है। फिर हम ऐसा नहीं पूछ सकते ना कि चलो 40 मिनट्स का 1 घंटा क्यों नहीं, है ना। वैसे ही 7 दिन का 1 हफ्ता होता है, तो ऐसे ये तो सवाल हम नहीं कर सकते ना कि 5 दिन का क्यों नहीं, 5 दिन का क्यों 1 हफ्ता हम कर बोल सकते हैं। ये ऐसा भी है ना कि 12 महीने का 1 साल होता है, ये सिद्धांत है और ये परंपरा से चलते आए हैं और हम सभी उसको फॉलो कर रहे हैं। तो 12 महीने क्यों, 10 महीने क्यों नहीं, 14 महीने क्यों नहीं, ऐसे क्यों हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिद्धांत है। ऐसे ही सृष्टि चक्र का जो जो ज्ञान आज हम लेने वाले हैं वो सारे के सारे सिद्धांत के रूप में है। इसीलिए उसको क्यों, कैसे, इसका प्रूफ क्या है, ये हम सवाल नहीं कर सकते हैं। तो जानेंगे सृष्टि चक्र। आपको स्वस्तिक पता है? स्वस्तिक वो तो सबको ही पता है कि सब जब जब हमारे घर में शुभ कार्य होता है तब तब हम क्या करते हैं, स्वस्तिक ड्रॉ करते हैं। और हमारे घर में भी जब भी रंगोली निकाली जाती है, जब तक वो स्वस्तिक न निकाले वो कंप्लीट नहीं होती है। यानी स्वस्तिक एक शुभ चिन्ह है, एक शुभ संकेत है। तो जब हम स्वस्तिक सामने हमारे आते हैं तो उसको 4 हाथ वगैरह होते हैं, तो ये स्वस्तिक के रूप में काल चक्र, सृष्टि चक्र समझाया गया है। तो भी आपके पास डायरी और पेन हो तो आप डायरी में एक स्वस्तिक निकाल लिया ना। तो स्वस्तिक निकालने के बाद में 4 पार्ट हो गए, है ना, उसके 4 पार्ट हो गए। तो हम चालू करते हैं सबसे ऊपर से। तो सबसे ऊपर का जो पार्ट है उसको सॉरी सत्ययुग कहा गया है। उसके नीचे का जो पार्ट है उसको त्रेता युग कहा गया है। उसके बाजू का जो पार्ट है उसको द्वापर युग कहा गया है। और द्वापर के बाद में जो आता है उसको कलयुग कहा गया है। और कलयुग और सतयुग के बीच में एक छोटा सा पार्ट दिखाई दे रहा है, उसको संगम युग कहा गया है। तो ये जो 4 पार्ट है, ये चारों ही पार्ट की जो कालावधि है वो 1250 साल, 1250 वर्ष की है। और 1250 प्लस 1250 मिलकर आधा कालावधि हो गया, वो हो गया 2500। और दूसरा हो गया 2500, मिलाकर कितने हुए, 5000। यानी ये पूरे 4 युग मिलाकर 5000 साल होते हैं। कितने, 5000 साल होते हैं। और ये 4 युग मिलकर एक कल्प कहा गया है। क्या कहा गया है, एक कल्प। जैसे हम बोलते हैं ना कि 12 महीने का 1 साल होता है, तो ये 4 युगों का मिलकर एक कल्प होता है। इतना समझ में आ गया है ना। अभी स्लाइड शो के माध्यम से कुछ अधिक जानकारी लेंगे और फिर और बातें हम करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे सामने स्लाइड शो आ रहा है। तो हम जानकारी ले रहे कि अभी ये सृष्टि चक्र, काल चक्र का क्या गुह्य रहस्य है। आगे बढ़ते हैं। स्वस्तिक दिखाई दे रहा है, 4 युग दिखाई दे रहे हैं, उनका कालावधि 1250, ये भी हमें समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। जैसे अलग अलग चक्र है ना, हम जानते हैं दिन और रात का एक चक्र है, हफ्ते का एक चक्र है, महीनों का भी चक्र है, सालों का भी चक्र है। वैसा ही जन्म और मृत्यु का एक चक्र है, बीज और फल का एक चक्र है ना, ये ऋतु का भी चक्र है। वैसा भी है ये एक सृष्टि चक्र है जो बहुत ही बड़ा चक्र है। करीब करीब परमात्मा ने जो हमें समझाया है वो 5000 साल का एक कल्प होता है। आगे बढ़ेंगे। ये जो हम देख रहे हैं ये स्वस्तिक हाथ के रूप में देख रहे हैं। जो सतयुग वाला हाथ है वो आशीर्वाद देने वाला हाथ है। तो सतयुग में जो भी सारे व्यक्ति थे वो एक दूसरे को
आशीर्वाद देते थे, प्यार देते थे, रिस्पेक्ट देते थे, स्नेह देते थे। तो ये कंप्लीट सुख शांति आनंद वाली दुनिया थी। उसके नीचे हम देख रहे हैं त्रेता युग। त्रेता युग में भी हाथ देने वाला ही है। जैसे सतयुग में आशीर्वाद देने वाला हाथ है, ब्लेसिंग देने वाला हाथ है, वैसे त्रेता में भी देने वाला ही हाथ है। तो सतयुग भी देता है और त्रेता भी देता है, यानी ये सभी देने वाले लोग हैं, देने वाले व्यक्ति है। जो देते हैं वो कौन होते हैं? वो देवता होते हैं, देने वाले देवता होते हैं। तो ये सतयुग और त्रेता युग मिलाकर क्या कहा गया है? स्वर्ग। और द्वापर युग और कलयुग मिलाकर क्या कहा गया है? नरक। तो ये सृष्टि पर ही स्वर्ग या नरक दोनों यहीं पर होते हैं। केवल दोनों में फर्क क्या है? जो स्वर्ग है वो देने वाले व्यक्तियों से बनता है और वहां कंप्लीट सुख शांति की दुनिया होती है। और जो नरक होता है इसके बारे में आपको पता है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी। तो हमने देखा कि सतयुग में हाथ आशीर्वाद देने वाला, त्रेता में भी देने वाला, फिर द्वापर में देखिए हाथ कैसा हो गया? हाथ हो गया लेने वाला। कैसा हाथ हो गया? लेने वाला हाथ हो गया, मांगने वाला हाथ हो गया कि मुझे ये दो, मुझे ये चीज दो, मुझे ये पदार्थ दे दो, मुझे खुशी दो, मुझे प्यार दो, मुझे गाड़ी दो, मुझे बंगला दो, मुझे कपड़े दो, वगैरह वगैरह वगैरह। लेना लेना, मांगना मांगना, ये कहाँ शुरू हो गया? द्वापर में। फिर जैसे कलयुग में जाते हैं, हाथ कैसा हो गया? खींचने वाला। द्वापर में मांगने वाला हाथ था और कलयुग में खींचने वाला हो गया। यानी मांगा, नहीं दिया तो जबरदस्ती खींच लिया। यानी क्या हो गया? और भी जो निगेटिविटी है वो बदलते गई। तो अभी यही स्लाइड पर हम देखो और भी बातें सुनते हैं। जैसे सबसे पहले हमें पता है कि हम सारे आत्माओं का परमानेंट घर कहाँ पर है? परम धाम घर में। वहां से जब हम वहां पर थे परम धाम घर में, तो हमारी आत्मा रूपी बैटरी कैसी थी? 100% चार्ज थी। 100% बैटरी चार्ज होने के कारण कंप्लीट ही हम प्योर थे, शुद्ध थे। वहां से हम ये सृष्टि रंगमंच पर आए तो फिर बैटरी यूज होना शुरू हो गई। जब बैटरी यूज करते हैं तो वो धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन सतयुग में बैटरी 100% चार्ज थी, त्रेता में भी 90% चार्ज थी। लेकिन जैसे द्वापर में आ गई तो 50% बैटरी क्या हो गई? डाउन हो गई। इसको कला के रूप में भी बताया गया है। जब हम कहते हैं कि 16 कला संपूर्ण, यानी 100% बैटरी चार्ज। अभी ध्यान से सुनना कि सतयुग में बैटरी 100% चार्ज होती है, माने 16 कला संपूर्ण होती है। तो सतयुग से जब त्रेता में आते हैं तो बैटरी जो है वो थोड़ी सी यूज होने के कारण थोड़ी सी डिस्चार्ज होती है, तो वो 16 कला से 14 कला में आती है। लेकिन जैसे त्रेता से द्वापर में जाते हैं तो बैटरी और अधिक यूज होती है और द्वापर में बैटरी 50% डिस्चार्ज हो जाती है। यानी जो बेसिकली 16 कला संपूर्ण थी, यहाँ पर 8 कला पर आती है। और फिर द्वापर से जब कलयुग की ओर जा रही है, बैटरी और भी डिस्चार्ज होती है और वो कैसी 4 के नीचे 3, 2, 1 वगैरह ऐसे कम 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 होने जाती है। जैसे हमें पता है कि जब हम मोबाइल चार्ज करते हैं, चार्ज करने के बाद जब हम यूज करते हैं तो धीरे धीरे बैटरी डाउन होते जाती है। वैसे ही ये बैटरी डाउन होते गई, इसलिए पहले आशीर्वाद वाला हाथ था, फिर देने वाला हाथ हो गया, फिर मांगने वाला हाथ हो गया और फिर खींचने वाला हाथ हो गया। आगे बढ़ेंगे। तो ये शुभ और लाभ, यानी लेफ्ट साइड में क्या हम नहीं देखा? शुभ कार्य करेंगे तो लाभ हमें मिलेगा। यानी द्वापर में, कलयुग में, संगम पर श्रेष्ठ कर्म करेंगे, शुभ कर्म करेंगे तो सतयुग में,
त्रेता में सुख शांति की दुनिया में हमें लाभ मिलेगा। इसका स्पष्टीकरण थोड़े समय के बाद हम और जानेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। जैसे समय की पुकार होती है, परिवर्तन कुदरत का नियम होता है और समय के साथ हमें बदलना पड़ता है। अगर नहीं बदले तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है और बदलने में हमें फायदा होता है। तो क्या बदलाव होना चाहिए? तो अभी वर्तमान समय में कौन सा युग चालू है? आपको क्या लगता कौन सा युग चालू है? झगड़े बढ़ गए, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार बढ़ गया, पापाचार बढ़ गया। इसका मतलब क्या हो गया? बैटरी बहुत सारी डिस्चार्ज हो गई। इसका मतलब कलयुग आया। तो कलयुग में जैसे ये रात है, जैसे ये नरक है ना, तो मेजॉरिटी आत्माओं की बैटरी क्या है? डिस्चार्ज है कलयुग में। तो डिस्चार्ज बैटरी से अपेक्षा करना ये सही है या गलत है? मोबाइल का ही उदाहरण लेते हैं। समझो हमारा मोबाइल है ना, और कल रात में चार्ज किया था, सुबह से यूज करना शुरू किया तो बैटरी ना यूज करके करके करीब करीब पूरी ही डिस्चार्ज हो गई है। तो हम उस पर यानी बहुत सारे एप्लीकेशन यूज करते हैं ना, व्हाट्सएप वाला है, ईमेल वाला है, और इंटरनेट वाला है, और फेसबुक वाला है। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हम डाउनलोड करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन अगर बैटरी डाउन हो गई तो क्या हम एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हाँ, करेक्ट, नहीं कर सकते। ऐसे ही आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज होने के कारण कलयुग में मेजॉरिटी आत्माओं की बैटरी डिस्चार्ज होने के कारण फिर उनसे हम कुछ अपेक्षा नहीं कर सकते। जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो हम ऐसे अपेक्षा नहीं कर सकते कि अभी फास्ट नेट चलेगा, फेसबुक में हैंडल कर पाऊंगी, ईमेल देख पाऊंगी, व्हाट्सएप पर शेयरिंग करूंगी। ये अपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि बैटरी डाउन है, डिस्चार्ज है, मुश्किल से सिंपल मैसेज जा रहा है ना। तो ऐसी कलयुग की अवस्था है। ऐसे अवस्था में बाकी सारी आत्माओं से, बाकी व्यक्तियों से हम ऐसी कोई अपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि फिर अपेक्षा भंग का दुख भी होगा और अपेक्षा भंग के कारण फिर कभी कभी गुस्सा भी आएगा और फिर हमारा जीवन दुष्ट चक्र में मुड़ता जाएगा, फंसता जाएगा। इसीलिए अभी कलयुग में सावधान होना है। हम किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है उसको स्वीकार करते हुए उसमें पॉजिटिव चेंजेस कैसे आएंगे, इसके लिए हम हेल्प कर सकते हैं। अभी जैसे हम ये 7 डेज का कोर्स कर रहे हैं, 7 डेज का कोर्स 5 दिन में वो सिलेबस हम कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम मेडिटेशन कर रहे हैं, परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ रहे हैं, तो वैसे वैसे हमारी आत्मा रूपी बैटरी क्या हो रही है? चार्ज होते जा रही है। अनुभव हो रहा है ना आपको? चार्ज हो रही है ना। तो ऐसे ही जो जो डिस्चार्ज बैटरीज हमें हमारे संबंध में, संपर्क में आएंगी, सबको ही ये 7 डेज का कोर्स करवाना, जिसके कारण उनकी भी बैटरी चार्ज हो जाए और उनके भी सारे एप्लीकेशन चलने लगे, है ना। ये बहुत अच्छा सिंपल मार्ग है उनको क्या है, उनकी बैटरी चार्ज करने के लिए। आगे बढ़ते हैं कि सृष्टि चक्र में, काल चक्र में कैसे जन्म होते वगैरह। मैं एक 5 मिनट के बाद आपको ये सारी बातें समझाने वाली है। आगे बढ़ेंगे। अभी संगम युग किसको कहते हैं? ऐसे हमने देखा कि एक है सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद में द्वापर, द्वापर के बाद में कलयुग, और कलयुग के बाद में एक छोटा सा संगम युग है जो कलयुग और सतयुग के बीच में है। बाकी सब जो है 1250 वर्ष के युग है, लेकिन ये संगम युग केवल 100 साल का ही युग है। और ये संगम युग किसको कहा जाता है? कि आपने ये सुना है ना कि यदा यदा ही धर्मस्य, यानी जब जब धर्म को अतिग्लानि आती है तब तब परमात्मा का वादा है कि वो इस धरा पर अवतरित होकर सत्य ईश्वरी ज्ञान समझाकर सबको देकर
यानी सतयुग की स्थापना करेंगे। तब परमात्मा का अवतरण का समय जो है वो संगम युग है, यानी परमात्मा अवतरित हो गए और परमात्मा हमारे साथ है सतयुग आने तक। तो ये जो पीरियड है उसको संगम युग कहा गया है। तो इस संगम युग की विशेषता ऐसी है, संगम युग में हम जो भी कर्म करते हैं उसका लाभ, यानी संगम युग में जो भी कर्म करते हैं उसका जो फल है वो हमें 100 गुना मिलता है। कितना मिलता? 100 गुना मिलता है। तो अगर हमने श्रेष्ठ कर्म किया तो भी 100 गुना हमें मिलेगा। अगर हमारे हाथ से गलती हो गई, विकर्म हो गया, तो भी 100 गुना दंड हमें भोगना पड़ेगा, है ना। तो अच्छा श्रेष्ठ कर्म करने में ही हमारा फायदा है। अगर गलती से गलत कर्म कर लिया तो क्या हो जाएगा? 100 गुना दंड हमें भोगना पड़ेगा। और संगम युगी है जो बीज बोने का समय है और फल खाने का समय सतयुग और त्रेता युग है। इसके और भी जानकारी जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, वो हम ज्यादा आपको देते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये 5 स्वरूप का अभ्यास है। अलग अलग युग में हम आत्माओं का अलग अलग स्वरूप होता है। केवल मैं अभी इसका इंट्रोडक्शन देती हूँ, इसके बारे में एक स्पेशल क्लास ही लेना पड़ेगा। जब हम परमधाम घर में होते हैं तब हमारा अनादि बीज स्वरूप होता है। जब सतयुग त्रेता में आते हैं तो हमारा स्वरूप देवता स्वरूप होता है। जब द्वापर में आते हैं तो हमारा स्वरूप पूज्य स्वरूप होता है। और जब संगम पर आते हैं तो ब्राह्मण स्वरूप होता है और धीरे धीरे फरिश्ता स्वरूप बनता है। तो ये मुझ आत्मा के 5 स्वरूप है और इसको ही सुदर्शन चक्र और इसको ही स्वदर्शन चक्र कहा गया है। इसकी अधिक जानकारी हम अगले मुरली क्लास में देंगे। आगे बढ़ते हैं। और अभी एक महत्वपूर्ण बातें आपके सामने मैं रख रही हूं, यह है सृष्टि चक्र। सृष्टि चक्र में अभी कैसे कैसे कलाएं बदलती है, कैसे कैसे जन्म होते हैं और पॉपुलेशन कैसे कैसे चेंज हो जाता है, इसकी हम जानकारी ले रहे हैं। तो ये जो हम देख रहे हैं ना, तो ये पूरा ही चक्र हमारे सामने है। तो सबसे पहले अगर जन्मों का अगर हिसाब देखा जाए तो सतयुग में हमारे 8 जन्म होते हैं। 8 जन्म होते हैं, आप डायरी में नोट भी करते जाना। त्रेता में आते हैं तो 12 जन्म होते हैं। त्रेता में आते हैं तो 12 जन्म होते हैं। वहां से द्वापर में जाते हैं तो 21 जन्म होते हैं, 21 जन्म होते हैं। और फिर जैसे द्वापर से कलयुग में गए तो 42 जन्म होते हैं, 42 जन्म होते हैं। और संगम पर जब आते हैं तभी 1 जन्म होता है। तो मिलाकर कितने हो गए? 8 + 12 मिलाकर कितने हो गए? 20। यानी स्वर्ग कितने जन्म का हो गया? 20 जन्म का हो गया। फिर द्वापर आया, द्वापर में 21 है और कलयुग में 42 है। तो मिलाकर कितने हो गए? कितने हो गए? 63, 63 जन्म हो गए। और संगम का 1, और सारे मिलाकर कितने हो गए? 84, है ना, 84 जन्म हो गए। तो ये आप लिख लेना, ये सिद्धांत है, ये परमात्मा ने अवतरित होकर समझाया है। और इसके बारे में एक बहुत ही अच्छा क्लास है राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी का, वो हम व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे। इसका पूरा ही स्पष्टीकरण बहुत ही अच्छी रीति से उषा दीदी ने दिया है। उन्होंने इसके ऊपर बहुत गहरा अभ्यास किया है और उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझाया है। तो वो क्लास आप जरूर सुनना। तो हमने जाना कि 84 जन्म होते हैं। तो सतयुग और त्रेता युग में तो हमारे हाथ से कोई भी बुरा कर्म होता नहीं है। सदा हम श्रेष्ठ कर्म ही करते, सबको आशीर्वाद देते, रिस्पेक्ट देते और सदा प्यार खुशी एक दूसरे को देते रहते हैं। लेकिन जैसे द्वापर में आते हैं
गलती होना शुरू हो जाती है, विकर्म होना हो जाते हैं, और कलयुग में जाते तो और ज्यादा विकर्म होते हैं। यानी 21 प्लस 42 मिलाकर 63 जन्मों का, कर्मों का, विकर्मों का बोझा आत्मा रूपी सीढ़ी पर रिकॉर्डेड है। कल के क्लास में हमने जाना कि जो विकर्म हमारे हाथ से हो गए हैं वो कितने जन्मों के हैं, कल मैंने बोला था 63। तो उसका स्पष्टीकरण आज हम देते हैं कि द्वापर में प्लस कलयुग में मिलाकर 63 जन्मों का, विकर्मों का बोझा आत्मा रूपी सीढ़ी पर ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। और फिर उसको विकर्म विनाश करने के लिए परमात्मा के साथ हमें कनेक्शन जोड़ना पड़ता है। तो ये हमने जाना जन्म। और ये जो संगम युग का एक जन्म है, यानी बाकी जन्म कैसे होते हैं पता है क्या? तो बाकी जन्म, एक शरीर छोड़ा तो उसको मृत्यु कहते हैं, शरीर में प्रवेश किया तो उसको जन्म कहते हैं। तो ऐसे एक शरीर लिया, छोड़ा, फिर लिया, छोड़ा, फिर लिया, छोड़ा, ऐसे सारे जन्म ऐसे हो गए। लेकिन संगम युग का एक जन्म जो है वो दिव्य जन्म है, वो अलौकिक जन्म है, वो दुर्मिल जन्म है। और वो जन्म में शरीर बदलता नहीं है, शरीर बदलता नहीं है, लेकिन मैं आत्मा रूपी बैटरी परमात्मा के साथ कनेक्ट होने के कारण चार्ज होने लगती है। आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होने से कलाएं बढ़ने लगती है ना? तो ये बदलाव होता है। तो आत्मिक रूप में एक नया जन्म होता है। और संगम युग में सभी नहीं आते, संगम युग का जन्म सभी को नहीं प्राप्त होता। जो 7 डेज का कोर्स, भले हम 7 डेज का 5 दिन में सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जो ये राजयोगा का बेसिक कोर्स करते हैं वही केवल संगम युग में आते हैं, बाकी कोई आ नहीं सकते। क्योंकि अभी हम पॉपुलेशन देखेंगे, पॉपुलेशन कैसे कैसे बढ़ते गया उसमें से आपको समझ में आ जाएगा। तो जो संगम में आते हैं वही सतयुग और त्रेता में आ सकते हैं, जो संगम पर नहीं आते वो सतयुग त्रेता में आ ही नहीं सकते। क्योंकि सतयुग में आने के लिए 16 कला संपूर्ण होना चाहिए, और कलयुग में सबकी कलाएं कितनी है? 1 या 2, उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन जब हम परमात्मा से मिलते हैं, ये बेसिक कोर्स करते हैं और उनके साथ कनेक्शन लगाने लगते हैं, योग लगाने लगते हैं, तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती, कलाएं बढ़ने लगती है, और फिर 16 कला संपूर्ण बन सकते हैं हम अगर संगम में आए। अगर में आए ही नहीं, परमात्मा का परिचय ही नहीं हुआ, तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज ही नहीं होंगी और हम सतयुग या त्रेता युग में आने के लायक बन ही नहीं सकते हैं। तो आज का क्लास खत्म होने के बाद आप सबका एक अलौकिक दिव्य जन्म होगा। आप सभी संगम पर आओगे और फिर सतयुग त्रेता में आने के लायक जैसे जैसे पुरुषार्थ करोगे, जैसे जैसे योग करोगे, वैसे वैसे आने के लायक बनते जाओगे। तो आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन है। आज आपका जन्मदिन है, आत्मा का आज जन्म है। वो कौन सा है? दिव्य जन्म है, अलौकिक जन्म है। वो सबको नहीं मिलता, जो ये करते हैं उनको ही केवल मिलता है। तो बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, अभिनंदन आप सबका। ठीक है ना? तो अभी हम जानेंगे कि पॉपुलेशन कैसा कैसा बढ़ते गया। तो सतयुग की शुरुआत 9 लाख आत्माओं से होती है। जो 9 लाख आत्माएं कैसी चाहिए? 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और डबल अहिंसक। अहिंसा परमो धर्मः जो ये धारण करते हैं वो केवल सतयुग में आते हैं। ऐसी 9 लाख आत्मा से सतयुग की शुरुआत होती है और सतयुग का एंड 2 करोड़ आत्माओं तक होता है। फिर त्रेता की शुरुआत 2 करोड़ से होती है और त्रेता का अंत 33 करोड़ आत्माओं तक आता है। समझ में आ गया? यानी फिर सतयुग की शुरुआत 9 लाख से हो गई,
सतयुग प्लस त्रेता, त्रेता के एंड तक कितने हो गए आत्माएं? 33 करोड़ हो गए। उसके बाद द्वापर में बहुत सारे बढ़ते गए, कलयुग में तो और भी बहुत सारे बढ़ते गए। यानी ये जो पॉपुलेशन बढ़ते 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 भी गया। कितने बार फैमिली प्लानिंग की करने की कोशिश की, कितने बार पॉपुलेशन कंट्रोल करने का सब ट्राई किया, लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुआ। इसके पीछे भी गुह्य रहस्य है, और लेकिन उसके लिए अभी हमारे पास टाइम नहीं। जैसे मुरली क्लास में ये सब्जेक्ट आएगा तो हम विस्तार से उसके बारे में बात करेंगे। इसका मतलब ऐसा है कि सतयुग प्लस त्रेता युग मिलाकर कितने हो गए? पॉपुलेशन कितना हो गया? 33 करोड़। और जब भी हम बोलते हैं ना कि देवी देवता कितने हैं? 33 करोड़। 33 करोड़। तो आप सभी सतयुग में सॉरी, आप सभी अभी संगम पर आ जाओगे। संगम पर आने के बाद में जैसे आपकी कलाएं बढ़ेंगी, आप सतयुग त्रेता में आने के लायक बन जाओगे, यानी आप देवी देवता बन जाओगे। अभी कौन है? हम सभी अभी मनुष्य हैं, और परमात्मा हमें राजयोग सिखाकर, श्रेष्ठ कर्म सिखाकर मनुष्य से देवता बना रहे हैं। और जब हम देवता बनेंगे तो सतयुग त्रेता में आएंगे, यानी 33 कोटि देवी देवता जो बन रहे हैं वो कौन है? क्या लगता है आपको, कौन है? वो हम सभी है, आप सभी हैं। आप जो कंप्लीट कर रहे हैं बेसिक कोर्स, उसके बाद आपकी धारणा अच्छी होने वाली है, आप योग लगाने वाले हो, आप ज्ञान सुनने वाले हो, आप श्रेष्ठ कर्म करने वाले हो, तो आप धीरे 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 मनुष्य से देवता बनोगे, और फिर ये 33 करोड़ देवी देवताओं में आपका भी नंबर होगा। तो बहुत बहुत अभिनंदन, कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीबडी। बहुत अच्छा। तो हमने यहां तक जाना, हमने जन्म जाने, पॉपुलेशन जाना, कला कैसी कैसी बढ़ती है वो जाना, बदलाव कैसे बिहेवियर में होता है वो जाना। अभी हम बहुत ही खास बात जानने वाले हैं कि जैसे अभी हमने देखा कि फ्लो कैसा कैसा बढ़ते गया, पॉपुलेशन का भी, कर्मों का भी, और जैसे जैसे कलाएं भी कैसी कैसी बदलते गई। तो अभी हम देखेंगे कि सतयुग की दुनिया कैसी थी। ध्यान से सुनना कि सबसे पहले परमधाम घर में हम सभी परमपिता परमात्मा के साथी थे, इसीलिए आत्मा रूपी बैटरी 100% चार्ज थी, यानी हम 100% शुद्ध और पवित्र थे। वहां से हम सतयुग में आए बराबर हम वहां भी 100% शुद्ध और पवित्र थे। मैं आत्मा शुद्ध और पवित्र थी, और धनी माता से हमने ये 5 तत्वों वाला शरीर लिया। मैं आत्मा 100% प्योर, इसलिए शरीर भी 100% प्योर मिला। तो 100% शरीर प्योर मिला, यानी बीमारी बिल्कुल भी नहीं, 100% निरोगी, यानी सिंपल सरदर्द भी कभी सतयुग वाले व्यक्तियों को होता नहीं है, यानी वो उनको बीमारी ये शब्द भी मालूम नहीं है। तो वहां पर हमारी एज 150 इयर्स की होती है, कितने? 150 साल की। और वहां मृत्यु ये शब्द ही नहीं है, इसलिए मृत्यु शब्द से जो दुख और डर जुड़ा हुआ है वो भी नहीं। हम सतयुग में हमारी इच्छा से शरीर को त्याग देते हैं और नया वाला शरीर लेते हैं। जो शरीर को त्याग देते हैं उस समय भी उसका उत्सव मनाया जाता है, उत्सव, आनंद उत्सव मनाते हैं शरीर छोड़ने का भी। और शरीर हम हमारी इच्छा से छोड़ते हैं, सबको बोलते हैं कि बाबा ये गुरुवार के दिन मैं मेरा शरीर ये छोड़कर नया लेने वाली हूं। जैसे वस्त्र हम स्नान करने के बाद चेंज करते हैं, वैसे ही इजीली ये शरीर 150 इयर्स का हो गया कि उसको त्याग देते हैं और दूसरे माता के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये इतना इजीली होता था, और इसको यानी इसको एक शुभ घटना मानी जाती थी।
उसका आनंद उत्सव मनाया जाता था। तो क्या था, 150 इयर्स का मेरा कितना था, एज था, और फिर तभी कोई बीमारी नहीं थी। बीमारी नहीं इसलिए मेडिसिन भी नहीं, मेडिसिन नहीं, डॉक्टर नहीं, हॉस्पिटल नहीं, मेडिकल स्टोर नहीं, ऑपरेशन थिएटर नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि 100% हेल्दी वेल्दी हैप्पी लाइफ है ना। और वो समय ऐसा था कि आत्मा 100% सतो प्रधान थी। सतो प्रधान यानी 7 गुणों में प्रधान, यानी सुख शांति आनंद प्रेम, ये जो ज्ञान पवित्रता, ये जो 7 गुण है उसमें वो प्रधान थी। तो आत्मा प्रधान सतो प्रधान होने के कारण कभी भी झगड़े नहीं होते थे, कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती थी। सदा एक दूसरे को आशीर्वाद देना, सदा एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, प्यार देना, स्नेह देना, ये ऐसी दुनिया थी। इसीलिए झगड़ा नहीं तो वकील नहीं, कोर्ट नहीं, न्यायाधीश नहीं, पुलिस स्टेशन नहीं, तुरुंग नहीं, ये कुछ भी नहीं था। कंप्लीट सुख शांति की दुनिया, इतनी सुख शांति की दुनिया कि कहा जाता है, कहावत है कि शेर और बकरी भी एक ही तालाब पर खुशी खुशी पानी पीते थे। यानी न केवल मनुष्य प्राणी लेकिन जानवर प्राणी भी एक दूसरे के साथ स्नेह से मोहब्बत से रहते थे, ऐसी ये दुनिया। तो आत्मा सतो प्रधान, प्रकृति भी सतो प्रधान, प्रकृति के 5 तत्व भी सतो प्रधान। इतना अच्छा मौसम रहता था। ऐसे कहा जाता है कि कितना डिग्री होता है टेम्परेचर, तभी 17 डिग्री, न ठंडी है न गर्मी है, और सदा सदा प्रसन्न वातावरण, सब तरफ हरियाली ही हरियाली, और सभी फ्लावर्स, और हवाओं में भी खुशबू ही खुशबू फ्लावर्स की, और रसीले फल, इतने मीठे रसीले फल कि एक फल खा जाए ना तो पेट भर जाएगा, और अन्न धान्य सुख साधन इतने मुबलक, इतनी सुख शांति की दुनिया कि बस। और रहने के लिए पता क्या था, सोने के महल। हम सुनते आए ना कि इतिहास में कभी भारत देश में भी सोने की चिड़िया थी, ऐसा हम सुनते आए हैं, लेकिन वो सच था। तभी सोने के महल में हम रहते थे, और इधर से उधर जाने के लिए 2 व्हीलर 4 व्हीलर नहीं, पुष्पक विमान था। क्या था, पुष्पक विमान था। इतनी सुख शांति आनंद की दुनिया थी, और वो हर आत्मा प्रकृति जीत आत्मा थी। यानी जो प्रकृति के 5 तत्व है उनके ऊपर हम सारी आत्माएं राज्य करती थी। और उस समय विश्व महाराजा विश्व महारानी ने ऑर्डर किया, तो वो जो काल है उसको भी थमाने की शक्ति ये विश्व महाराजा विश्व महारानी के सूचना के ऊपर वो चलते थे। यानी समझो अभी बजे 8:30 बजे होंगे शायद, तो समझो जितने भी बजे हैं, है ना, 8:45 बज रहे हैं, तो वो समय अगर अच्छा लगा तो वो समय को स्टैच्यू किया तो समय भी रुक जाता था। इतनी क्षमता यानी विश्व महाराजा विश्व महारानी के तभी प्रकृति जीत आत्मा रहने के कारण थी। तो ऐसी कंप्लीट सुख शांति की दुनिया यानी सतयुग, और सतयुग और त्रेता युग करीब करीब सेम। कैसा लगा सतयुग? बहुत अच्छा लगा ना। तो आना है क्या सतयुग में? आने के लिए क्या शर्त है? 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और डबल अहिंसक बनना पड़ेगा, तो फिर हम सतयुग में आ जाएंगे। अभी हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे सतयुग वाला, और उसी के ऊपर एक छोटा सा, फिर उसके बाद में मेडिटेशन भी करेंगे। सतयुग। इस सृष्टि के प्रारंभ में हम सारी आत्माएं अपने स्वर्णिम ईथर ऊर्जा से भरपूर परम धाम घर में
संपूर्ण शुद्ध स्वरूप में रहती थी, तब परम धाम का केंद्रीय गुरुत्वीय बल शून्य रहता है। साथ साथ पृथ्वी का भी केंद्रीय गुरुत्वीय बल शून्य रहता है। इस पृथ्वी पर तब हम आत्माएं देवी देवताओं के पवित्र स्वरूप में रहते थे। सारे विश्व पर श्री लक्ष्मी, श्री नारायण का राज्य था। इसी अति प्रगत सतयुगी संस्कृति को आज लोग अटलांटिस एवं मारिया आदि नामों से ढूंढ रहे हैं और प्राचीन संस्कृतियां जैसे माया, इजिप्ट आदि में इनके बारे में लिखा हुआ है। सतयुग की आदि में परम धाम की ईथर ऊर्जा पृथ्वी पर शुभ्र विवर के द्वारा निरंतर फैलती रहती है, जिससे सारा ब्रह्मांड एक अलग स्वर्णिम कणों द्वारा प्रभावित और तेजोमय रहता है। इस ईथर ऊर्जा की अखंड प्रवाह के कारण इस पृथ्वी पर जीव सृष्टि अपनी अति सतोप्रधान अवस्था में रहती हैं। तभी आकाश मंडल और भूमंडल का गुरुत्वीय केंद्र एक ही दिशा में होने के कारण सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर सरल दिशा में घूमते थे, जिससे चंद्रमा हर रोज पूर्ण रूप से दिखाई देते थे, न कि कोई कला के रूप में। सतयुग त्रेता युग में सभी राशि के 108 तारामंडल आकाश तत्व में एक ही मुकुट की रचना अनुसार घूमते थे और सप्तऋषि तारे भी ध्रुवीय तारा के नीचे एक ही लाइन में थे। इस समय प्रकाश की गति बहुत धीमी होने के कारण दिन और रात भी 21-21 घंटे के थे। आकाश तत्व का घूमना भी धीमी गति से था, क्योंकि तब विश्व की घनता भी कम थी। ये सारा नजारा सतयुग और त्रेता युग में 2500 वर्ष तक सदा चलता रहता है। हमारी कुंडलिनी शक्ति हमारे सहस्र चक्र में सदा विराजमान थी, क्योंकि हमारी मानसिक स्थिति आत्म अभिमानी थी। इस स्थिति के कारण हमारे अंदर इथर शक्ति का प्रवाह ध्रुवीय तारा के द्वारा निरंतर था और सारा तारामंडल हमारे संकल्पों पर चलता था। सतयुग के आदि में पृथ्वी में पारा की मात्रा बहुत थी और पृथ्वी का केंद्रीय गाभा पारा की इसी चारों बाजू से पूरी तरह भरा हुआ था। ये पारा ईथर शक्ति को खींचता है और पृथ्वी के केंद्र को चार्ज करता रहता है, जिससे पृथ्वी में चुंबकीय शक्ति का निर्माण होता है। सतयुग में पृथ्वी के चुंबकीय शक्ति मोनोपोल थी और उसके सारे ऊर्जा केंद्र एक ही जगह केंद्रित थे, जिसके कारण फिर अक्षांश और रेखांश नहीं थे और पृथ्वी का भूभाग कमल की तरह बना हुआ था। सागर का पानी मीठा और शुद्ध था, जिसमें नमक जरा भी नहीं था। सागर पृथ्वी के सारे भूभाग पर चक्रीय तालाब की तरह फैला हुआ था, जो अभी दक्षिण ध्रुव के उस पार भी है, और सागर इतना गहरा भी नहीं था। हर जगह उस भूतल को हम देख सकती हैं। इतना सागर का पानी स्वच्छ, शुद्ध और पारदर्शक था। इस युग में हम मनुष्य आत्माओं की सतो प्रधान अवस्था के कारण प्रकृति हमारे आदेशों पर चलती थी। सतयुग के पुष्पक विमान टेस्ला कॉइल की प्रणाली पर ईथर ऊर्जा द्वारा चलते थे और वो हमारे संकल्प द्वारा नियंत्रित किए जाते थे। वहां पर सोने के महल होंगे जो कि हीरों से जड़े हुए होंगे। वहां पर विज्ञान अपनी सतो प्रधान की चरम सीमा पर था। सतयुग में दो प्रकार के खनिज पत्थर होते हैं, एक किम्बरलाइट और दूसरा लिम्प्रोलाइट, जिसमें बहुत प्रकार के हीरे पाए जाते हैं। इनमें प्रकाश की किरणें अनेक रंगों में परिवर्तित तथा उत्सर्जित करने की क्षमता बहुत ज्यादा है। इन्हीं हीरों द्वारा सतयुग के स्वर्णिम महलों में अनेक प्रकार के रंगों की रोशनी रहेंगी और इन हीरों से निकलने वाली किरणों का रंग हम अपने संकल्प द्वारा नियंत्रित या परिवर्तित कर सकते हैं। सतयुग में प्रकाश कणों की प्रकाश कोण डायनेमिक होती है, जिसके कारण जब विश्व महाराजन संकेत करेंगे कि दिन, तो सूरज की प्रकाश कणों का प्रकाश शंकु 180 अंश कोणीय में खुल जाएगा और सारी धरती पर एक ही समय दिन होगा। और जब रात का संकल्प करेंगे तब सारी पृथ्वी पर रात होगी। लेकिन उस समय चंद्रमा पर पड़ी हुई सूरज की किरणों का प्रतिबिंब धरती पर आएगा और चंद्रमा हर दिन पूर्ण रूप में रहेगा। चंद्रमा की किरणों का प्रकाश शंकु का कोणीय नियंत्रण भी
हमारी संकल्प शक्ति द्वारा होगा। सतयुग में हमारा डीएनए 12 तंतुओं का बनेगा, जिससे हमारा शरीर अति सुंदर, शक्तिशाली और सूक्ष्म शक्तियों से भरपूर होगा, जिससे हमारी आयु 150 साल होगी और हम बूढ़े नहीं होंगे। हम अपनी इच्छानुसार शरीर को त्याग देंगे। हमारे मस्तिष्क पर तेजोमय वलय सदा रहेगा। इसीलिए मंदिरों में देवताओं के आगे दिए जलाते हैं, क्योंकि उनकी आत्म ज्योति सदैव जलती थी। देवी देवताओं का जन्म भी पवित्रता की शक्ति से आंखों द्वारा नयन दर्शन से होगा। वहां काम विकार से कोई भी रचना नहीं होती है। वर्तमान समय में मोर पंछी का जन्म भी उसके आंख से निकले हुए आंसुओं को मादा मोर पंछी ग्रहण करने से होता है। इसीलिए उसकी पवित्रता के कारण कृष्ण के मुकुट में मोर का पंख दिखाते हैं और वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। सतयुग में प्राणियों की रचना मैग्नेटिक फील्ड के रूप में खिलौनों के रूप में होगी और वो बहुत सुंदर और सात्विक होंगे। हम मनुष्य आत्मा सतयुग से लेकर त्रेता युग तक सदैव आत्मिक स्वरूप में 2500 वर्ष तक शुद्ध पवित्र स्वरूप में थी। कैसा लगा सतयुग? बहुत अच्छा लगा ना? हाँ। तो सतयुग में हमारी बैटरी 100% चार्ज थी, त्रेता में थोड़ी सी कम हो गई, द्वापर में 50% कम हो गई। जैसे सतयुग और त्रेता में हम सोल कॉन्शियस थे, आत्म अभिमानी थे, लेकिन द्वापर में जैसे प्रवेश किया तो हम बॉडी कॉन्शियस होने लगे, देह भान में आने लगे। जैसे देह भान में आने लगे तो 5 विकारों की प्रवेशता हुई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और ये प्रवेशता के कारण फिर दुख आने लगा, मैं और मेरापन, अहंकार बढ़ने लगा। और जब जब दुख आता है तब हम किसको याद करते हैं? तब हम भगवान को याद करते हैं। तब हमें भगवान याद आने लगा और तब से भक्ति मार्ग शुरू हो गया। अनेक अनेक मंदिरों की स्थापना हुई और उसी वक्त धर्म संस्थापक जो है, धर्म पिताएं जो है, उनका जन्म हो गया और सबने सत्य, अहिंसा, प्रेम, शांति, ये जो सद्गुण है, उस सद्गुणों में एक सूत्र में बांधने के लिए प्रयास किया। लेकिन फिर भी बैटरी, आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज होते गई। तो द्वापर से जैसे डिस्चार्ज होते गई तो कलयुग आ गया और कलयुग का भी घोर कलयुग हो गया। अभी हम देख रहे अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार ये बढ़ता ही जा रहा है। झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, बीमारियां बढ़ते जा रहे हैं, अचानक का मृत्यु, होलसेल का मृत्यु, एक्सीडेंट का मृत्यु, सुसाइडल मृत्यु, ये भी बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। यानी ये जो सब कुछ है वो क्या दर्शाता है कि आत्मा रूपी बैटरी बिल्कुल ही डिस्चार्ज हो गई है। धर्म धर्म में भी क्या हो गई है? तेढ़ निर्माण हो गई है, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगी है। और परमात्मा ने जैसे कहा था, उनका जो वादा था कि जब जब धर्म को अतिग्लानि आती है परमात्मा अवतरित होते हैं। तो परमात्मा अवतरित हो गए कल के क्लास में, उसके बारे में हमने जानकारी ली है। यानी सतयुग में कहा जाता है, अभी ये सिद्धांत है, आप सुन लेना, उसका स्पष्टीकरण अभी जो उषा दीदी का वीडियो हम शेयर कर रहे हैं वो देखकर आप उसमें अधिक जानकारी आपको प्राप्त होंगी। तो सतयुग में लक्ष्मी और नारायण का राज्य था, त्रेता में आते तो राम सीता का राज्य था, और फिर आगे आगे बैटरी जो है उसमें चेंजेस आते गए। तो ये सभी जानकारी आपको ये सृष्टि चक्र की बहुत ही शॉर्ट में हमने दी है, लेकिन जैसे जैसे हम मुरली के माध्यम से आगे आगे स्टडी करते जाएंगे तो फिर और भी जानकारी मिलती जाएंगी। तो इसी के ऊपर हम एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं और उसके बाद में हम कर्मों की गुह्य गति की ओर बढ़ते हैं। ठीक है ना? आज थोड़ा सा समय आपका ज्यादा लेंगे, चलेगा ना? ठीक है, चलो मेडिटेशन करते हैं। सीधा होकर बैठना है।
अपना पूरा ध्यान सांसों की तरफ। कमर के नीचे का पूरा शरीर रिलैक्स, दोनों कंधे, दोनों हाथ, सारी उंगलियां रिलैक्स, पेट रिलैक्स, छाती रिलैक्स, पीठ रिलैक्स, मान और गर्दन रिलैक्स, मस्तक और चेहरा रिलैक्स। धीरे धीरे अपना ध्यान ललाट के मध्य भाग में, जहां हम कुमकुम लगाते हैं, तिलक लगाते, वहां पर विजुअलाइज करें, फील करें एक झगमग करता दिव्य सितारा। ये मैं हूं, मैं आत्मा हूं। आज हमने सृष्टि चक्र का ज्ञान लिया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, संगम युग मिलाकर एक कल्प होता है। सतयुग, त्रेता युग स्वर्ग की दुनिया, स्वर्ग की दुनिया, देवी देवताओं की दुनिया। द्वापर युग से बैटरी डिस्चार्ज होने लगी, कलयुग में बहुत ही डिस्चार्ज हो गई। संगम पर परमात्मा का अवतरण, उनके साथ कनेक्शन जोड़कर बैटरी चार्ज होने लगी। आज मेरा एक नया जन्म है, दिव्य जन्म है, अलौकिक जन्म है, संगम युग का जन्म है। आज खुशी का दिन है। ये रूहानी सैर है। मैं आत्मा एक युग से दूसरे युग में, चलो करें हम सैर रूहानी, चलो करें हम सैर।
को तैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हमसे। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। सबसे ऊपर मूल वतन घर, सबसे ऊपर मूल वतन घर, जाए तनिक यहाँ ठहर, हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हमसे। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। थे भंडार भरे भारत के, थे भंडार भरे भारत के, लगे सुखों के ढेर। सतयुग को हम मुख दे अपना, कलयुग को दे पैर। सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग की अब बारी। रावण के पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग के अब बारी। रावण के पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। खैर चलो अब लौट चले घर, खैर चलो अब लौट चले घर, हो न जाए देर। हाथ में हाथ दिए बाबा के चलो करे हमसे, चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हम सैर, चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हम सैर, हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हम सैर। ओम शांति। अच्छा लगा ना? चलो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कर्मों की गुह्य गति, है ना। हम ये तो सुनते आए कि कर्म जैसा करोगे फल वैसा ही पाओगे। कर्म जैसा करोगे फल वैसा ही पाओगे, नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेंगे। ये सिद्धांत तो हमें पता है, लेकिन कर्मों की गुह्य गति हम जान लेंगे। अभी एक छोटी सी जो स्टोरी है उससे हम समझ लेंगे। आपको पता है ना, भीष्म पितामह सबको पता है। तो उनका जो अंतिम समय था वो कैसा था? कौन सी शैया थी उनको? करेक्ट, बाणों की शैया थी। तो जब वो बाणों की शैया पर थे तब उनके मन में एक सवाल आता है कि इतना पूरा के पूरा जीवन मैंने अच्छा कर्म किया, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया? क्यों मुझे ये बाणों की शैया का भोग आया? तो वो श्री कृष्ण जी को पूछते हैं। तो फिर श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि हाँ, आपने तो तपस्या की है,
तो तपस्या बल से आप अपने पिछले जन्मों को देख सकते हो और अपनी गलती जान सकते हो। तो देखो, तो वो पिछले 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 जन्मों में जाते हैं तो उनको एक दिखाई देता है कि पिछले अनेक जन्मों के पहले, यानी करीब करीब 90 भी जन्म के पहले, अभी ये स्टोरी है तो स्टोरी में जैसा बताया गया वो खाली कर्मों की गुह्य गति का स्पष्टीकरण जानने के लिए हम ये स्टोरी ले रहे हैं। तो कई जन्म के पहले उनको ऐसा दिखाई देता है कि उस जन्म में वो राजा थे और राजा रथ में जा रहे थे, तो उनके सामने एक गिरगिट आ जाता है। तो वो क्या करते हैं, रथ के सामने आता है तो नीचे उतरते हैं, वो गिरगिट को हाथ में पकड़ते हैं, ऐसे बाजू में करते हैं। तो बाजू में करते हैं तो बाजू में एक कांटों का जंगल होता है और वो गिरगिट उसके ऊपर गिर जाता है। तो स्टोरी में ऐसा बताया गया है कि 18 दिन वो ऐसे ही स्थिति में रहता है और नीचे सारे कांटे 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 और ऊपर वो। तो तभी उसको बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है और तभी वो ऐसे श्राप देता है कि जिसने मेरी ऐसी स्थिति की है उसकी भी अंतिम समय में ऐसी ही स्थिति हो जाए। तो अभी इस घटना को बहुत जन्म बीते तो फिर उनको फिर वो बोलते कि ठीक है ना, ये ऐसा हुआ इसलिए मुझे अभी ऐसा सहन करना पड़ता है, लेकिन उसको काफी जन्म बीते तो ये जो मेरी भोगना थी तभी इमीडिएट क्यों नहीं आई। तभी श्री कृष्ण जी उनको समझाते हैं कि उसके बाद आपके हाथ से कोई गलती नहीं हुई, कोई पाप कर्म नहीं हुआ, सदा ही आप पुण्य कर्म करते रहे, सदा ही आप श्रेष्ठ कर्म करते रहे, इसीलिए वो पाप जो गलती से गलती हो गई थी उसका उदय नहीं हुआ, बल्कि अभी आखिरी जन्म है, सबको परमधाम घर जाना है, तो इस दुनिया का हिसाब किताब यहीं पर समाप्त करना है, इसीलिए ये भोगना आपको आई है ना। तो हमारे भी जीवन में ऐसी काफी बातें होती है, हमको लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। कभी लगता है कि मैं इतना अच्छा रहती हूँ, सबके साथ अच्छी बातें करती हूँ, सबको हेल्प करती हूँ, लेकिन कोई मुझे हेल्प नहीं करता। फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, लेकिन फिर भी भगवान ने मुझे कोई भाग्य, मेरे नसीब में कोई भाग्य नहीं लिखा। तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों, ये सवाल का जवाब हमें पिछले जन्मों के हमारे कर्म से प्राप्त होता है। जो भी हम कर्म करते हैं आत्मा रूपी सीढ़ी पर क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। और ऐसा जैसे परमात्मा हमें समझाते हैं कि हम सब का ही अभी ये करीब करीब आखिरी जन्म है, आखिरी कुछ जन्म है, तो उसमें से अभी हमें जो भी पास कार्मिक अकाउंट है हमारा, उसको सेटल करने का समय है। इसीलिए ये कुछ भी हमारे जीवन में हुआ तो ये सवाल हमने नहीं करना चाहिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, क्योंकि उसका जो जवाब है पिछले जन्मों में हमें पाया जाता है। फिर परमात्मा आगे भी समझाते हैं कि कर्मों की जो गुह्य गति है उसमें कि परमात्मा कर्म और फल इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करते हैं। जैसा कर्म होता है वैसा फल हर एक को भोगना ही पड़ता है, उसके बीच में परमात्मा कभी भी इंटरफेयर नहीं करते। हाँ, ये है कि परमात्मा कर्मों की गुह्य गति समझाते हैं कि जैसे कि जब हम एक्शन करते हैं उसको हम कर्म करते हैं, जो व्यवहार करते हैं उसको हम कर्म करते हैं, लेकिन परमात्मा ने समझाया कि जो हम बोलते हैं वो भी कर्म है, जो शब्दों का उच्चारण करते हैं वो भी कर्म है, जो सोचते हैं वो भी कर्म है, जो भावनाओं को उत्पन्न करते हैं वो भी कर्म है। इतना ही नहीं, तो ये सब करने के पीछे जो हमारा इंटेंशन है वो भी कर्म है। यानी कर्म कितने हो गए, 5 प्रकार के। एक्शन, कार्य, व्यवहार, व्यवहार ये हो गया एक कर्म, बोलना, वाचा, वाणी दूसरा कर्म, सोचना, संकल्प क्रिएट करना तीसरा कर्म, भाव भावना इमोशन निर्माण करना चौथा कर्म,
और उसके पीछे का जो इंटेंशन है ये पांचवा कर्म। यानी कर्मों का जो लेखा जोखा है, कर्म लिखने की जो कलम है, ये 5 प्रकार की है, परमात्मा हमें समझाते हैं। और ये कलम परमात्मा हमारे ही हाथ में दे देते हैं कि चलो ये 5 कलम ले लो और अपना भाग्य लिखो। जब हम ये सारे 5 ही बातें श्रेष्ठ करते हैं तो भाग्य निर्माण होता है, और गलती हो गई तो दुर्भाग्य निर्माण होता है। तो अगर भाग्य मेरे जीवन में आ गया तो उसकी जिम्मेदार मैं ही हूं, लेकिन दुर्भाग्य मेरे जीवन में आया तो उसकी भी जिम्मेदार मैं खुद ही हूं। समझ में आ रहा है ना? तो अभी दूसरी एक स्टोरी से और एक बात की जानकारी लेते हैं। जैसे आपको पता है कि बीरबल और राजा की स्टोरी है ना? स्टोरी होती है बीरबल और राजा की। तो एक बार राजा को आम खाने की इच्छा होती है, तो आम लाए जाते हैं। फिर राजा की इच्छा होती है कि मैं खुद ही आम को काटूं। तो राजा आम काटता है, काटते काटते उसकी उंगली कट जाती है। तो सामने काफी लोग बैठे हुए रहते, तो बीरबल भी बैठा हुआ रहता है। तो बीरबल ना थोड़ा सा हंस देता है। तो राजा पूछता है, रे क्यों रे बीरबल, तू क्यों हंसा? तो बीरबल बोलता है कि नहीं जहांपना, जो हुआ अच्छा हुआ। राजा को बहुत गुस्सा आता है कि अरे मेरी उंगली कटी, हंसा तो हंसा, ऊपर से क्या बोल रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ। यानी फिर इतना गुस्सा आता राजा को। राजा क्या करता है, वो बीरबल को जेल में डाल देता है। और उस दिन राजा को शिकार करने के लिए जाना होता है, इसीलिए वो सिंपल सिविल ड्रेस पहनता है और शिकार करने चला जाता है। जैसे जंगल में जाता है, अंदर अंदर जाता है, तो फिर काफी आदिवासी लोग होते हैं गांव के, उसको पकड़ लेते राजा को, और फिर पकड़कर उसको बांध के रखते हैं। वो कहता अरे मैं राजा हूं, मैं राजा हूं। तो लेकिन कोई मानते ही नहीं, उसको बांध के रखते हैं। और फिर उनके जो लीडर होते हैं ना, सामने से आते हैं, वो बोलते अरे मिल गया क्या? बोले हाँ मिल गया, ये इसको बलि देंगे ना हम, मिल गया, बलि मिल गया, अच्छा है अच्छा है। फिर वो जो महाराज होते बोलते उसको स्नान डालो और उसकी तैयारी करो, तो उसको हम बलि देंगे। फिर राजा बोलता अरे नहीं मैं राजा हूं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। उसको बांध देते, उसके कपड़े खोल के उसको स्नान डालने लगते हैं। तो एक के ख्याल में आता है अरे इसके राजा के उंगली को पट्टी लगी है। तो वो खोल के देखता है, तो वहां पर एक क्रैक है, कट गया है। तो फिर वो उनके लीडर जो महाराज जी होते हैं उनको बोलते हैं महाराज जी ये अखंड नहीं है, इसकी उंगली कटी है। तो महाराज जी बोलते फिर छोड़ दो, कोई काम का नहीं है, ऐसा बलि हम नहीं दे सकते। फिर राजा जल्दी जल्दी कपड़े पहन लेता और फिर दरबार में आता है और फिर बीरबल को बुला लेता है। तो बीरबल सामने रहता है। तो राजा बोलता है बीरबल प्लीज ना मुझे माफ कर दे, मेरे हाथ से ना गलती हो गई, मैंने आपको ना तुरुंग में नहीं डालना था, कैदी नहीं बनाना था। तो बीरबल बोलता है नहीं जहांपना, नहीं, आपने जो किया ना वो सही किया। देखो आप मुझे जेल में नहीं डालते थे तो आपके साथ मैं भी शिकार करने आता था, तो वो तो हम दोनों को पकड़ लेते थे। आपकी उंगली कटी, आप तो छूट जाते थे, लेकिन मैं तो अक्खा था ना, मैं तो अखंड था ना, मेरी बलि चढ़ जाती। इस पर से हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि कुछ कुछ बातें हमारे जीवन में आती हैं, लेकिन आने वाली बड़ी बात टालने के लिए छोटी वाली बातें आती हैं। तो कुछ भी दुर्घटना हो, कुछ भी बात हो, तो उसको डरना नहीं चाहिए, उसको हिम्मत से फेस करना चाहिए। और कहते हैं ना कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा सो अच्छा होगा। इस भाव को बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, ठीक है ना? अभी स्लाइड शो के माध्यम से हम अधिक जानकारी लेते हैं। तो कर्मों की गुह्य गति जो है, इसकी जानकारी हम ले रहे हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, ये भाव हमारे मन में
अभी नहीं आ सकता है। जो कर्म है वो मनसा, वाचा और कर्मणा। मनसा यानी मानसिक स्तर पर किया गया, यानी सोचना, भावों को निर्माण करना और इंटेंशन। वाचा यानी वाणी और कर्मणा यानी एक्शन और कार्य व्यवहार। फिर जो फ्लो ऑफ एनर्जी हम क्रिएट करते हैं और रेडिएट करते हैं उसको कर्म कहा गया है, और वही एनर्जी जब लौट के हमारे पास आती है तो उसको भाग्य कहा गया है। जब हम पॉजिटिव कर्म करते हैं तो लौट के आने वाली एनर्जी भी पॉजिटिव ही होती है, भाग्य बनता है। और कभी गलती से गलती भी कर लेते हैं, निगेटिव कर्म करते हैं, तो जब लौट कर वो एनर्जी आती जो निगेटिव होती है तो हमारा दुर्भाग्य बनाती है। आगे बढ़ेंगे। कर्म और फल में परमात्मा इंटरफेयर नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये स्पिरिचुअल लॉ है, पाप कर्म और पुण्य कर्म। तो देखो जो व्हाइट बॉल दिख रहे हैं वो पुण्य कर्म है, और जो ब्लैक दिखाई दे रहे हैं ये पाप कर्म है। तो पहले ही इसमें देखो 3 व्हाइट बॉल हमने बाहर डाले तो लौटते हुए तीनों ही सही सही आए। फिर 2 व्हाइट के बीच में एक ब्लैक डाला तो लौटते वक्त भी वैसा ही आया। तीनों के तीनों ब्लैक बॉल फेंके तो लौटते वक्त भी वो पूरे वैसे ही आए। 2 ब्लैक के बीच में एक व्हाइट डाला तो लौटते वक्त वो भी वैसा ही आया है। तो ये हम जान लेना चाहिए कि जो एनर्जी हम क्रिएट करते हैं, रेडिएट करते हैं, वो वही लौट कर उसी स्टाइल में हमारे पास आती है। तो समझो हमें खुशी चाहिए तो पहले हमें क्या देना पड़ेगा? खुशी देनी पड़ेगी ना। किसी को दुख देकर कोई हमें सुख दे सकता है क्या? नहीं। दुख की एनर्जी अगर हमने दी तो दुख ही लौट कर आएगा, और सुख की एनर्जी दी तो सुख लौट कर आएगा। अगर हमें सुख चाहिए तो देना क्या पड़ेगा? सुख ही देना पड़ेगा। अगर हमें खुशी चाहिए तो हमें क्या देना पड़ेगा? खुशी देनी पड़ेगी। पहले देना पड़ता है फिर लेना पड़ता है। ये भी इक्वेशन याद रखना, पहले देना पड़ता है और फिर लेना पड़ता है, और जो देते हैं वही पाते हैं। आगे बढ़ेंगे। है ना, हम बोलते हैं ना कि क्षमा करना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए, उसके पीछे भी गुह्य रहस्य है। देखो जो पास्ट कार्मिक अकाउंट, जो हमारा पास्ट कर्मा अगर ब्लैक है और वो लौटकर हमारे सामने आता है, और उसके रिएक्शन में फिर से हमने एक ब्लैक बॉल, यानी जो आया ये दुख वाला आया, और दुख को देखते हमने फिर से दुख क्रिएट किया, तो क्या बना? दोनों ब्लैक 2 बॉल बने, यानी दुर्भाग्य बना। अभी समझो सामने से आया है दुख, है ना, ब्लैक बॉल आया है, लेकिन हमने सुख वाली एनर्जी क्रिएट की तो वो नलिफाई हो गई, तो न्यूट्रल हो गया। वैसे ही अगर सामने वाले की तरफ से ब्लैक बॉल आया और हमने 2 व्हाइट बॉल दिए तो बचेगा क्या? 1 व्हाइट बॉल, यानी क्या होगा? सुभाग्य, यानी भाग्य का उदय होगा। एक जन्म जन्म की स्टोरी है, लेकिन उसके लिए हमारे पास अभी टाइम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कर्म करते हैं वैसा जन्म मिलता है। कभी गरीब, श्रीमंत, स्वस्थ, अपंग, दुखी, सुखी, है ना, कि जैसा जन्म किसके ऊपर मिलता है? पूर्व जन्मों में जो हमने कर्म किए उसके ऊपर हमारा जो घर हमें मिलता है, जन्म से माता पिता मिलते हैं, उसी के ऊपर मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। कार्मिक अकाउंट जो होते हैं वो पॉजिटिव, निगेटिव, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ऐसे होते हैं। आगे बढ़ेंगे। लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी जो पॉजिटिव कर्म हम करते हैं उससे लौट कर आते वक्त ये बहुत ज्यादा लौट कर आता है। जैसे बीज बोया तो एक वृक्ष आता, वृक्ष में बहुत सारे बीज होते हैं। वैसे ही नेत्रदान का श्रेष्ठ कर्म किया, रक्तदान किया, अवयव दान किया, या वाइब्रेशन दिए, हीलिंग एनर्जी किसी को दी, मेडिटेशन की एनर्जी दी, तो लौट के वक्त मल्टीप्लाई होकर आते हैं। आगे बढ़ेंगे। वाइब्रेशन से कितना फायदा होता है
परमात्मा ने समझाया कि एक बार वाइब्रेशन दिया तो कितनी पुण्याई मिलती, पद्म गुना पुण्याई हमारे पास लौट कर आती है। इसीलिए हीलिंग देना या वाइब्रेशन देना बहुत ही श्रेष्ठ पुण्यकारी सेवा है। आगे बढ़ते हैं। संगम युग का जो है इक्वेशन, वो एक शुभ कर्म किया तो लौटते वक्त मल्टीप्लाई बाय 100 होकर लौटते हैं, और वैसे ही एक गलत कर्म किया, विकर्म किया तो दंड भी 100 गुना भोगना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। कर्मों की गुह्य गति, संगम युग का जो प्रभाव है ना, संगम युग का प्रभाव है। जो संगम युग में जो हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो उसका प्रारब्ध हमें 21 जन्म भी मिलता है। आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ ही ऐसा क्यों, इसका गुह्य रहस्य हमने अभी जाना। फिर आगे बढ़ेंगे। कर्म और भाग्य है ना, इसका भी गहरा राज हमने जाना है। आगे बढ़ेंगे। कर्मों की गुह्य गति, अगर भाग्य बनाना है तो मेडिटेशन करना है, सत्पात्री दान कर्म करना है, श्रेष्ठ कर्म करना है। आगे बढ़ेंगे। श्रेष्ठ कर्म किसको कहा जाता है? जो सोल कॉन्शियस होकर हम साधारण भी कर्म करते हैं तो भी वो श्रेष्ठ कर्म बन जाता है, और श्रेष्ठ कर्म का फल भी बहुत श्रेष्ठ मिलता है। आगे बढ़ेंगे। जो पास कार्मिक अकाउंट है उसको सेटल करने के लिए 2 बातें हैं। एक है विकर्म विनाश, यानी परमात्मा के साथ परम धाम में जाकर जब हम कनेक्शन जोड़ते हैं तो सारे विकर्म भस्म होते हैं और विकर्मों का विनाश होता है। यानी ये विकर्म कौन से? आत्मा रूपी सीढ़ी पर जो रिकॉर्ड हो गए, यानी अनेक अनेक जन्मों के वो विकर्म परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ते हुए हम भस्म कर सकते हैं योग अग्नि द्वारा। और दूसरा है पोतामेल। पोतामेल के बारे में मैं 1-2 मिनट में आपको समझाती हूँ। ये पोतामेल का ही चार्ट अभी समझ लेंगे 2-4 मिनट के बाद। आगे बढ़ते हैं कि ये जो कुछ भी चल रहा है सृष्टि पर, ये बेहद का नाटक है, एक विश्व नाटक है। ये विश्व नाटक के क्रिएटर स्वयं परमात्मा है, डायरेक्टर स्वयं परमात्मा है, प्रिंसिपल एक्टर भी स्वयं परमात्मा है। लेकिन इस बेहद के नाटक का जो मेरे जीवन का नाटक है, वो उसकी जो स्क्रिप्ट है उसका राइटर कौन है? तो उसका राइटर हम खुद है। हम खुद राइट करते हैं हमारा भाग्य या दुर्भाग्य। दुर्भाग्य कैसे करते हैं? हमारे कर्मों की कलम, जो 5 कलम है परमात्मा ने समझाई, उससे हमारा भाग्य या दुर्भाग्य लिखने वाले हम खुद है। तो हमारे जीवन में अगर भाग्य आया है तो वो मैंने ही लिखा है, अगर दुर्भाग्य भी आया है तो उसकी जिम्मेदार मैं खुद ही हूं। लेकिन यूजुअली अगर कोई दुर्भाग्य आया तो हम ब्लेम किसको करते? या तो सामने वालों को या तो भगवान को। लेकिन ये दोनों भी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, हम खुद ही उसके लिए जिम्मेदार है। तो स्क्रिप्ट राइटर हम खुद ही है। तो आगे बढ़ेंगे कि सुख शांति का मूल मंत्र जो है, जो अभी तक हमने ये पूरे क्लास में जाना कि रोज हमने मेडिटेशन करना चाहिए। नंबर 1, सुबह उठे बराबर, दिन में 1 बार और रात को सोने के पहले। दूसरा, मुरली क्लास कल से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन है, फ्री है, यूट्यूब पर है, और वो सुबह 6 से 7 बजे तक होता है। उसकी लिंक आपको ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। तीसरा बात कि खान पान की शुद्धता हो, तो हीलिंग फूड ही हम खाए, वो कैसा, इसका अध्ययन हमने किया है। चौथी बात कि सोल कॉन्शियस रहे कि मैं आत्मा हूं और बाकी भी आत्माएं हैं, इस भाव में हम जीवन जिए। 5वीं बात, सदा प्रसन्न चित्त रहना है, हर्षित मुख रहना है, यानी हमारे चेहरे पर सदा 9:15 बजना चाहिए। फिर अगला पार्ट कि सोने के पहले सबको माफ कर देना और सबसे माफी मांग लेना
ये इसको पोता मेल कहते हैं। 1-2 मिनट के बाद मैं वो आपको समझाने वाली हूँ। और 7वीं बात कि ये याद रखना कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। ऐसा समझने से पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, पास कार्मिक अकाउंट जल्दी सेटल होता है और हमारा जीवन सुख शांति से आगे बढ़ता है। आगे जानेंगे। ये जो लास्ट स्लाइड है कि अमृत वेला मेडिटेशन, कल हमने जाना कि अमृत वेला मेडिटेशन सुबह 4 से 5 बजे तक होता है और उससे भी बहुत सारे लाभ होते हैं। कल हमने इसके लाभ क्या होते वो जाने। तो कल से आपको खास आमंत्रण है इस मेडिटेशन का भी। तो अपने ही घर में बैठकर ऑनलाइन फ्री लाइव क्लास का आप आनंद ले सकते हैं। इसकी भी लिंक यानी अमृत वेला मेडिटेशन 4 से 4:45 और मुरली क्लास 6 से 7, ये दोनों की अलग अलग लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। आप ज्वाइन होना, क्योंकि जैसे हमने जाना कि बेसिक कोर्स में केवल हमने रेसिपी कलेक्ट की है, अभी इसको भोजन बनाकर उसकी टेस्ट लेना है, यानी इसका सारा अनुभव लेकर हमारा जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। और सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए कम से कम 2 महीना तो भी दिन में 3 बार हमें मेडिटेशन विधि पूर्वक करना आवश्यक है। और मुरली क्लास में अपने आप ही मुरली भी हो जाएंगे, अपने सवालों के जवाब मिलेंगे, गुह्य गुह्य राज समझेंगे, प्लस मेडिटेशन भी हो जाएगा। और अमृत वेला मेडिटेशन से तो बहुत ही सारे लाभ होते हैं। जैसे हमने जाना 18 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो वो बैलेंस में हो जाते हैं, तो हम हेल्दी वेल्दी हैप्पी बच जाते हैं। और मेडिटेशन की कमेंट्री व्हाट्सएप ग्रुप पर रोज ही हम शेयर कर रहे हैं। जो अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं वो मैसेज करके ज्वाइन हो सकते हैं 9850887838 पर। अभी हम जानते हैं पोता मेल। पोता मेल यानी पोता मेल क्या होता है? तो सोने के पहले रोज अपनी पूरी सुबह से लेकर अभी तक जो दिनचर्या हुई है उसको क्या करना है? अवलोकन करना है, उसका आत्म परीक्षण करना है। तो उसमें सुबह से लेकर अभी सोने तक अगर हमारे हाथ से कोई गलती हो गई है और कोई हमारे गलती के कारण दुखी हो गया, तो वो जो दुखी होना या गलती है, जो विकर्म है, हमारे आत्मा रूपी सीढ़ी पर रिकॉर्डेड है, वैसे उसके भी आत्मा रूपी सीढ़ी पर रिकॉर्ड हो जाती है और जन्मों जन्मों तक वो साथ में हम लेकर घूमते हैं। तो उसको आज के आज ही हम कम से कम 50% डिलीट कर सकते। कैसा? वो अवलोकन करने के बाद में जो मेरे हाथ से गलती हो गई है, मेरे कारण जिसको भी दुख पहुंचा है, उस आत्मा को, उस व्यक्ति को अपने आंखों के सामने लाना, उसको भुरकुटी के बीच में एक चमकता हुआ सितारा देखना और मन के मन में उसके साथ कनेक्शन जोड़कर भगवान को साक्षी में रखना है और उनसे माफी मांगना है कि जाने अनजाने में मेरे हाथ से ये गलत कर्म हो गया है, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और उन्होंने माफ किया ये भी विजुअलाइज करना है। तो ऐसा करने से 50% हमारी गलती आज के आज ही माफ हो जाएंगी। 50% हमारे आत्मा रूपी सीढ़ी पर जो विकर्मों का रिकॉर्डिंग हो गया आज के आज ही डिलीट हो जाएगा, लेकिन 50% फिर भी भोगना ही पड़ेगा। दूसरी बात, हमेशा हमारे से ही गलती होती है ऐसी नहीं, दूसरे भी गलती करते हैं ना, तो दूसरे गलती करते हैं और दुख हमको होता है, ऐसे भी बहुत बार होता है। तो ऐसे वक्त क्या होता है कि समझो अभी दूसरों ने गलती की और दुख मुझे हुआ है, तो मैंने जो दुख एक्सपीरियंस किया अभी, वो दुख का रिकॉर्डिंग मेरे आत्मा रूपी सीढ़ी पर होता है। तो भले उसने दिया है, लेकिन रिकॉर्डिंग कहाँ हो गया? उसके भी सीढ़ी पर हो गया और मेरे भी सीढ़ी पर हो गया। तो अभी ये मेरे सीढ़ी पर जो दुख का रिकॉर्डिंग हो गया है वो फिर से प्ले होने वाला है। तो गलती उसकी है, लेकिन मेरे सीढ़ी पर रिकॉर्ड होने के कारण
मेरे जीवन में फिर से एक बार, केवल एक जीवन में नहीं, अगले भी जन्म में फिर से मुझे ये दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा रूपी सीढ़ी पर रिकॉर्ड हो गया है। तो उसको मैं आज के आज 50% डिलीट कर सकती। कैसे? फिर से जो व्यक्ति ने गलती की है उस व्यक्ति को आंखों के सामने लाना, उसके भुरकुटी में देखना चमकता हुआ सितारा आत्मा, और उसको माफ कर देना। क्या करना? माफ कर देना, और वो जो घटना हुई है उसको भूल जाना। जब तक हम माफ नहीं करते तब तक हम उसको भूल नहीं सकते। सही है क्या? आपका क्या एक्सपीरियंस है? जब तक हम माफ नहीं करते तब तक उस घटना को, उस व्यक्ति को हम भूल नहीं सकते। खाते पीते, उठते बैठते, सोते, सपने में भी, और जब हम मेडिटेशन में बैठते फिर भी वही व्यक्ति हमारे आंखों के सामने आता है। होता है ना? तो ऐसा न हो, इसीलिए उसको माफ कर देना, तो हमारे चित्त पर से वो उतर जाएगा। यानी चित्त मेरा और बैठेगा वो, यानी सिंहासन मेरा और बैठेगा वो। अच्छा है क्या? नहीं ना? तो माफ कर देना, इसमें हमारी भलाई है, क्योंकि मन हमारा है, चित्त हमारा है, और ऐसे गलत व्यक्ति की गलती पकड़कर हम हमारे चित्त को क्या कर रहे हैं? गंदा कर रहे हैं। जैसे कोई डस्टबिन होता है ना, समझो मैंने आम खाया, आम का छिलका उसके अंदर डाला, 1 दिन नहीं उठाया, 2 दिन नहीं उठाया, 10 दिन नहीं उठाया, बोलो क्या होगा? क्या होगा? गंदगी आ जाएंगी, दुर्गंधी आ जाएंगी, छिलटे आ जाएंगे, मच्छर आ जाएंगे, वायुमंडल खराब हो जाएगा, बीमारी फैलेंगी। यानी केवल मैंने बीमार होंगी, सामने वाले बीमार होंगे, घर वाले बीमार होंगे, पड़ोस वाले बीमार होंगे। होंगे कि नहीं? है ना? ऐसी ही किसी की गलती अगर हमने हमारे मन में पकड़ के रखी तो क्या क्या बीमारी होती है? डॉक्टर कहते हैं हार्ट डिसीज हो सकता, डायबिटीज हो सकता, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, स्किन की बीमारी हो सकती है, कैंसर हो सकता है। कितना डेंजर है ये बातें। तो अच्छा है कि उनको माफ कर देना, क्योंकि जब हम माफ करते तभी हम भूल सकते हैं, तभी हम मन से वो निकाल सकते हैं। जब तक माफ नहीं करते वो हम मन से नहीं निकलते हैं। तो ये 2 बातें, यानी एक तो माफी मांगना, फिर माफ कर देना, और तीसरी बात क्या? कि जब कोई हमें हेल्प करता है तब उसको थैंक यू भी कहना चाहिए। तो दिन भर हमने पूरा अवलोकन किया, इस व्यक्ति ने मुझे हेल्प की, इस व्यक्ति ने मुझे सहयोग दिया, इस व्यक्ति ने मुझे कॉपरेशन दिया, सबको आंखों के सामने लाना, उनके भ्रुकुटी में आत्मा देखना, और उनको प्यार से थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद, ये कहना। ये कहने से पॉजिटिव एनर्जी उनको मिलेंगी और भविष्य में वो ज्यादा हमें हेल्प करेंगे। तो सोने के पहले 3 बातें, माफी मांगना हमारी गलती के लिए, दूसरों की गलती माफ कर देना, और सबको धन्यवाद कहना। ये 3 बातें मिलाकर इसको पोता मेल कहा गया है। और आत्मा रूपी सीढ़ी पर जो गलत रिकॉर्डिंग है आज के आज क्लीन और क्लियर करने का ये तरीका है। तो रोज सोने से पहले ये छोटी सी प्रोसेस रिटर्न में करे, बहुत अच्छा। यानी आदत करो कि रिटर्न में करे। उसके लिए एक आप नोटबुक भी बना सकते हैं, डायरी भी बना सकते हैं, और जब कभी टाइम नहीं मिले ना लिखने का तो कम से कम मन के मन में करे। लेकिन मन के मन में करने की आदत नहीं रखना, फिर हम भूल जाते हैं। लिखने की आदत करना तो ज्यादा अच्छा, और लिखते वक्त लेटर टू गॉड लिखो और ज्यादा अच्छा है ना। ये सारे प्रोसेस हमने जान ली है। अभी हम एक छोटा सा वीडियो देखने वाले हैं कर्म का, कि कर्म कैसा श्रेष्ठ होता है, उसका एक छोटा सा वीडियो देखेंगे। उसके बाद और भी 2-3 बातें बाकी है, वो हम आपको समझाएंगे। ठीक है ना? देखते हैं कर्म का
वीडियो। आज की विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने दुर्भाग्य का दोषारोपण दूसरे पर करता है। परंतु कर्म सिद्धांत अथवा कारण और प्रभाव के सिद्धांत के अनुसार ये बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारे साथ घटने वाली अच्छी या बुरी घटनाओं का कारण क्या है, तथा अपने जीवन को श्रेष्ठ और निर्विघ्न बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। न्यूटन का तीसरा सिद्धांत यह कहता है कि हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्राइस्ट ने भी यही कहा है कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। यदि हम औरों के लिए कुछ बुरा करते हैं तो निश्चित रूप से एक दिन वही कर्म हम पर भी नकारात्मक रूप से कार्य करता है। अच्छे कर्मों का परिणाम भी अच्छा ही होता है तथा बुरे का बुरा। कर्म सिद्धांत को पूर्ण रूपेण समझने के लिए हमें पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझना भी अति आवश्यक है। इस जन्म के अच्छे या बुरे कर्म निश्चित रूप से दूसरे जन्म में हमारे साथ जाते हैं। वास्तव में हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। यदि हमें कारण और प्रभाव के सिद्धांत का बोध हो जाए तो हम अपने दुर्भाग्य के लिए किसी अन्य को दोषी नहीं ठहराएंगे, बल्कि खुशी से अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेंगे। इसके साथ ही हम और भी बहुत सारे रहस्यों को सहज ही समझ जाएंगे। जैसे क्यों कोई व्यक्ति जन्म से ही धनवान और स्वस्थ जबकि दूसरा निर्धन और बीमार होता है। कर्म सिद्धांत का ज्ञान हमें हमारे अतीत के कर्म खाते को चुकता करने में मदद करता है तथा भविष्य के लिए श्रेष्ठ कर्म करने की सबल प्रेरणा देता है। अब हम जो भी करेंगे वही हमें भविष्य में प्राप्त होगा। कर्म सिद्धांत के ऊपर हम छोटा सा मेडिटेशन करने वाले हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। आप सबको ये नए जीवन की भी बधाई हो, नए जन्म की बधाई हो, संगम युग की भी बधाई हो। और कल से हम अमृत वेला मेडिटेशन और मुरली क्लास में एक दूसरे को फिर से मिलेंगे। उसकी भी लिंक जो है हम अभी व्हाट्सएप पर भी शेयर करेंगे और इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी ये दोनों लिंक शेयर करेंगे। और कम से कम 2 महीना हम एक दूसरे के साथ ये अमृत वेला मेडिटेशन और मुरली क्लास में सदा ही मिलते रहेंगे। आपको बहुत बहुत बधाई के साथ बेस्ट ऑफ लक। और छोटा सा अभी मेडिटेशन करके इस क्लास की और कोर्स की समाप्ति करते हैं। चलो सीधा होकर बैठना है। अपना पूरा ध्यान सांसों की तरफ।
आती जाती सांस को साक्षी भाव से महसूस करना है। धीरे धीरे अपना ध्यान ललाट के मध्य भाग में, जहां हम तिलक लगाते हैं, कुमकुम लगाते हैं, वहां पर विजुअलाइज करें, फील करें एक चमचमाता हुआ दिव्य सितारा। ये मैं हूं, मैं आत्मा हूं। आज मैंने कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान लिया है। मेरा संकल्प है कि मेरा हर कर्म श्रेष्ठ हो, पुण्यकारी हो, सकारात्मक हो, शुभ हो। जैसा कर्म हम करते हैं वैसा फल हम प्राप्त करते हैं। भाग्य लिखने की कलम भगवान ने हमारे ही हाथ में दी है। इस बेहद के नाटक का क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर स्वयं परमात्मा है, लेकिन स्क्रिप्ट का राइटर मैं खुद हूं। मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, दोनों के लिए मैं खुद ही जिम्मेदार हूं। मैं खुद से वादा करती हूं श्रेष्ठ कर्म करने का। मैं खुद से वादा करती हूं रोज पोता मेल देने का। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे, निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी न शोर करेंगे। कथनी
हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। अपनी कमियों को भरेंगे, अपनी कमियों को भरेंगे तब ही हम सिरमौर बनेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। 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 ओम शांति शांति शांति। थैंक यू सो मच। बधाई हो